पश्चिमी दिल्ली में एलजी साहब पहुंचे थे और ग्रामीण वासियों को नई सौगात दी है। एलजी साहब ने आज खड़खड़ी में एक हमारा कम्युनिटी हॉल को दोबारा से रेनोवेट किया गया है। उसके साथ में ग्रामोदय योजना का पूरा विवरण यहाँ पे जाना कि क्या क्या काम चल रहे हैं, और साथ में ड्रोन दीदी योजना का यहाँ पर इंट्रोडक्शन देके सबको उत्साहित किया गया है कि वो ड्रोन योजना का मेंबर बने। ड्रोन योजना महिलाओं के लिए बहुत अच्छी योजना है और उसका आज यहाँ पर इंट्रोड्यूस होने से महिलाओं को बहुत फ़ायदा। मैम, डीडीए ने 960 करोड़ की भी सौगात दी है, तो उससे कितना फ़ायदा होगा गाँव? ग्रामों को बहुत फ़ायदा होगा। गाँव में काम ठप पड़े थे, अब वो काम होंगे। 260 करोड़ रुपए की लागत से अब जो गांव देहात है उसमें नवीनीकरण किया जाएगा, उसको शहरों की तरह बनाया जाएगा। ऐसे में यहाँ के जो गांव देहात की जनता है, अब उनसे बात करेंगे। आप लोग यहाँ पर आए थे, एलजी साहब को सुना, कितनी खुशी हुई और क्या क्या सौगात मिलेगी? बहुत खुशी हुई और हमें उम्मीद है कि बहुत हम लोग को सफलता मिलेगी। अभी एक ड्रोन जो दीदी का जो एक प्रोजेक्ट दिया है, तो उसमें आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे? जी हाँ, कर रखे हैं। ना मट्टी ना कुछ भी नहीं, गली रोड भी फूट रखे, ना पानी मिलता टाइम पे, सारी मुसीबत हो रही है। उसी के लिए तो आए थे कि अब बनेगा। इतना इतना झुग्गियों में आ जाता, ना मट्टी ना मुट्ठी आ रही, कुछ भी नहीं हो रहा हमारे वहाँ तो। 10 साल कुछ तो कुछ हो है, हमारा तो हाल हो है। हम भी छत देख सके, नीचे सो सके, छत के नीचे झुग्गी है, झुग्गी के नीचे अपने दम तोड़ेंगे, और तो कुछ नहीं। अभी कहानी एलजी साहब से हमने तो बोले नहीं, उससे बात हो ही नहीं, बस बात नहीं। देखिए, समस्याएं भी हैं, उसी समस्याओं के हल के लिए यहाँ पहुँचे थे। मैम, क्या कहेंगी? आज आए थे। लाइट की परेशानी है, पानी की परेशानी है, गरीब आदमी कहाँ से लाए, तेरे घर मकान नहीं है। सर जी क्या करें, झुग्गी में सोते डूब सोते दम जाते निकल जाएंगे हमारे। आज आपको क्या कह के बुलाया गया था? पता नहीं, मैं मम्मी की गरीब आदमी डूब जाते हैं। गांव देहात के क्या हालात है और क्या इससे सौगात मिलेगी? गांव देहात के दीजिए बहुत बुरे हालात है, पर ये गवर्नमेंट जो आई है इसमें कुछ थोड़ा सा ग्रामोदय योजना की वो थोड़ी सी अभी सर्कल में थोड़ा सा आधा काम हुआ है। हमारे इधर एक हरियाणा से रिलेटेड थोड़ा सा टच होते हुए इधर पानी की बहुत बड़ा समस्या है, क्योंकि दिल्ली से हमारा पानी आता है दिचाऊ कला से। इधर हम यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बीच में 2-4 कॉलोनियाँ हैं, वो हमारा पानी पी जाती है, हमारे गाँव में तो पहुँच नहीं पाता। थोड़ा बहुत पानी पहुँचता है, वो अपने गांव वाले उरली तरफ के या जहाँ तक पहुँचता है वहाँ तक दुख सुख पा के अपना गुजारा कर रही है। एलजी साहब ने आज बताया ना कि 960 करोड़ की लागत से जो है रोड, नालियाँ, ये सब जो बकाया रहेगी वो सब पूरे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल ध्यान दिलाई मुझे। 960 करोड़ का जो एलजी साहब ने मंजूर किया है, उसमें कुछ तो हिस्सा हमारा होगा। ऐसा नहीं है कि हम भी दिल्ली के रहने वाले और हमारा हिस्सा ज़रूर होगा, और कुछ काम हो रहे हैं। नहीं तो जो गवर्नमेंट है ना नीचे वाली, वो कुछ नहीं कर रही। जहाँ भी आप निकलोगे गड्ढे मिलेंगे, आपने पानी भरा हुआ मिलेगा, लाइट रोडों पर लाइट नहीं है। अभी जो जहाँ आप जाओगे देखना देहात का बुरा हाल है। तो क्या कहेंगे, आज आप पहुँचे थे यहाँ पे, क्या सौगात देकर गए एलजी साहब? देखिए, इसमें हमारे गांव के लिए तो कुछ खास है नहीं। ये ड्रोन दीदी वाला प्रोजेक्ट भी, हमारे यहाँ इतनी ज़मीन है ही नहीं कि हम उस पर ड्रोन के द्वारा कुछ कार्य कर सकें। देहात के पास कितनी ज़मीन है? मुश्किल से किसी के पास आधा एकड़ है, किसी के पास उससे भी कम है। तो इसका मुझे नहीं लगता कि गांव देहात को कोई ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसके लिए जो है आपके पास बहुत बड़ी लैंड होनी चाहिए, उस पर आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो और उससे देहात की तो वैसे ही एग्रीकल्चर में कोई सुविधा दे ही नहीं रहे हैं। एग्रीकल्चर की मिनिस्ट्री नहीं है दिल्ली में, तो क्या फ़ायदा ऐसी चीज़ों का? नहीं, कहा 960 करोड़ की जो सौगात दे रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि जो है रोड, नालियाँ, स्ट्रीट लाइट, ये सारी सौगात मिलेगी। जब मैं कैर गांव का हूँ, मेरे गांव में 2 साल से एक रोड पड़ा है, दिल्ली रोड बोर्ड ने खोद दिया था सीवर के कार्य के लिए। आज तक मैं एलजी साहब को 3 कंप्लेंट लिख चुका हूँ, 3 बार रिमाइंडर डाल चुका हूँ। उन्होंने बोला 45 डेज में बना देंगे, आज तक तो बना नहीं है। आज भी प्रेजेंट है, आप जाके सर्वे कर सकते हो, कैर से रावता मोड़ की तरफ। तो आज आपके बीच में एलजी साहब आए, आपने कहा नहीं एलजी साहब? हमने ज्ञापन दिया है, अपनी पंचायत के द्वारा लिख के दिया है। देखते हैं, पहले भी जब जन सुनवाई हुई थी उस दौरान भी हमने डीएम साहब को भी दिया था, एसडीएम साहब को भी दिया था, लेकिन उस पर भी आज तक कोई कार्रवाई हो नहीं पाई। जी, क्या कहेंगे, गांव के लोगों को जो सौगात दी गई है, हाँ जी, उस पर कितना फ़र्क पड़ेगा? क्या गांव के लोगों को सौगात मिलेगी? वो मुश्किल है जी। ऐसा क्यों? वैसा हो रहा है, रोड नहीं बन रहा, पानी नहीं आ रहा, लाइट नहीं, भाई ठीक कह रहे हैं। उसी के लिए तो 960 करोड़ की पता नहीं घोषणा जो की गई। मिल लगा हमने ना मिल रहा, ये बात कर हमने उम्मीद नहीं है? हो सकता है ना, नहीं मिल। आखिर क्यों? क्योंकि एलजी साहब बोल के गए। देखो जी, मिल गया तो ठीक है,
ए सिमाजे तू भी तो हमारे जिस गांव की सबसे पुरानी समस्या पानी की समस्या रही है। और इसमें बन रहा भाई, एक और भी हमारे गांव में पार्टी पानी बना बहुत पहले से नहीं आ रहा है और इसकी समस्या का समाधान ये है कि हमारी पाइपलाइन जो डाली गई थी वो जो सिस्टम डिज़ाइन था उसके हिसाब से ठीक नहीं है, वो कम कैपेसिटी की है। अगर एलजी साहब ये कर सकें हमारे लिए कि उस पाइपलाइन को थोड़ा चौड़ा करवा सके, उस 960 करोड़ में से कुछ करोड़ रुपए अगर हमारे गांव के हिस्से में भी आ जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो जिस तरह से यहाँ के लोग हैं बता रहे हैं कि जो समस्याएं हैं और उसी समस्याओं के निदान के लिए यहाँ पर एलजी साहब पहुँचे थे। उन्होंने पहले जो है कैर गांव में यहाँ पर आकर जो है जनता को संबोधित किया। ड्रोन दीदी जो नया एक प्रोजेक्ट है, ड्रोन के थ्रू जो है ग्रामीण जो खेत है, खलिहान है, उसमें जो छिड़काव की जो सुविधा है वो महिलाओं को दी, जिससे महिलाएं एक जो है सशक्त हो सकें और अपनी अर्निंग कर सकें। उसी तरह से जो है इलाके में एक जो है समुदाय भवन का भी नवीनीकरण किया गया है, उसका भी उद्घाटन किया। लोगों के दांतों की सुरक्षा के लिए एक ऐसी वैन भी चलाई गई जिसमें जो है गांव-गांव जाकर वो वैन लोगों के दांतों का इलाज करेगी। और इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर आज एलजी साहब नजफगढ़ इलाके में आए थे और उन्होंने जो है गांव के लोगों को सौगात दी, जिसके लिए डीडीए अब 960 करोड़ की सौगात भी दे रहा है। दिल्ली के गाँव देहात में जहाँ रोड और नालियाँ नहीं हैं वहाँ रोड नालियाँ बनाई जाएंगी और स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। ऐसे में गांव की जनता का यही कहना है कि फ़िलहाल जो अभी बदहाली की स्थिति है उससे निजात मिल जाए, यही गनीमत है। दिल्ली से ओपी शुक्ला, दिल्ली तक।